वहीं इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। इस बीच तेल अवीव में सुबह एक बड़ा विस्फोट हो गया। विस्फोट में करीब 10 लोग घायल हो गए। इजरायली सेना ड्रोन हमले की जांच कर रही है। शहर और आसपास के इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। हमले के बाद से इजरायली सेना अलर्ट मोड पर आ गई है। विस्फोट के कारण सुबह सुबह इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग हमले से घबराए हुए हैं और यमन के हुती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हुती यमन के विद्रोहियों का संगठन है जो हमास के समर्थन में इजराइल और इजराइल के सहयोगी देशों पर हमला करते रहते हैं। तो देखिए ये स्थितियां हैं। इजराइल पर पलटवार हुती हमास साथ नजर आ रहे हैं। इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम भेदने में कामयाबी जो है वो मिली है। तेल अवीव पर ड्रोन से हमला किया गया। तेल अवीव पर ड्रोन अटैक पर 10 लोगों की मौत हो गई है। देखिए आशीष दीक्षित इस पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी है इस हमले को लेकर जिसमें ये कहा जा रहा है कि तेल अवीव पर ड्रोन से हमला किया गया जिसमें 10 लोगों की जान चली गई? मैं जानकारी करेक्ट कर दूं कि इसमें 10 लोग घायल हैं और 1 से 1.5 लोग करीब करीब 1 आदमी मारा गया है और वे बुरी तरीके से जख्मी है। इसके अलावा सबसे अहम बात अनन्या ये है कि तेल अवीव पर ये काफी दिनों बाद सीधा अटैक है, क्योंकि जिस तरीके से गाजा में इजरायली फोर्सेस घुस रही हैं, पहुंच रही हैं अंदर तक की, वहां पर चारों तरफ से राफा में घेर रखा है। राफा में जो 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 हमास के लड़ाके हैं वो सुरंगों में हैं या भाग चुके हैं वहां से, वो न मिस जा सकते हैं। राफा में भी रहने के लिए नहीं कहा गया, उनको कहा गया है कि अब जो बीच का आपका गाजा था वहां जाइए। तो एक तरफ तो दबाया जा रहा है, दूसरी तरफ हमास को हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों का साथ मिल रहा है और हूती यमन से इतना बड़ा अटैक इजराइल पर कर देंगे ये किसी ने नहीं सोचा था, वो भी तेल अवीव पर जो राजधानी था। यानी कि सीधा किले पर हमला किया गया है, दुर्ग पर हमला किया गया है। खास बात यह है कि इस हमले की तारीफ इजराइल भी कर रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है इजराइल का, उसके बाद भी डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए ड्रोन से और मिसाइलों से जिस तरीके से हूती विद्रोहियों ने सीधा अटैक किया है तेल अवीव पर, ये बड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं लगातार मारे जा रहे हैं। गोलन हाइट्स पर एक तरफ हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान से लड़ाई चल रही है, एक तरफ गाजा पट्टी में फंसा हुआ है इजराइल, दूसरी तरफ दो मोर्चे खुले हुए हैं और तीसरा मोर्चा यमन से, यानी कि यमन से हूती विद्रोही सीधा ड्रोन अटैक कर देते हैं। ये सोचा भी नहीं होगा इजराइल ने कि इतनी दूर से अटैक हो जाएगा। और क्योंकि जो तेल अवीव है वहां पर आयरन डोम्स लगे हुए हैं, तमाम डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, हॉर्न सायरन पहले बजने लगते हैं जैसे कोई अटैक होता है। लेकिन इस अटैक में इजराइल में कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसका मतलब यह है कि दहशत का माहौल है वहां पर। अचानक से इतने महीनों बाद कोई रॉकेट तेल अवीव राजधानी में गिरा है। बिल्कुल आशीष, जो आप जानकारी दे रहे हैं ये बहुत बड़ी जानकारी है। जिस तरह से तेल अवीव पर हमला किया गया और आपने कहा कि 10 लोग घायल हुए हैं और 1 की जान चली गई है, लेकिन इन सब के बीच अगर इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाबी मिली है तो इस वक्त इजराइल में क्या स्थितियां बन रही हैं? क्या आने वाले वक्त में ये घटनाएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं? और ऐसे में अमेरिका इजराइल का लगातार साथ दे रहा है, लेकिन कैसे अब चारों तरफ से इजराइल जो है वो घिरता हुआ दिख रहा है और युद्ध का रुख किस तरफ है? युद्ध का रुख तो अभी नहीं बताया जा सकता किस तरफ है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल फंसा हुआ है, तमाम मुस्लिम देश, मुस्लिम ममालिक एक तरफा है। लेकिन सऊदी अरब मेन फैक्टर है, वो कभी हमास के साथ दिखाई देता है, कभी वो अमेरिका और इजराइल के साथ दिखाई देता है, तो एकता नहीं है। ऐसे में समस्या सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो शरणार्थी है, जो गाजा के शरणार्थी है, कुछ डिफेंस के जानकार ये बता रहे हैं अनन्या कि इजराइल बुरी तरीके से गाजा में फंस गया है और बहुत थकाऊ और बिल्कुल सैनिकों को पका देने वाला, और थक गए हैं सैनिक लड़ते लड़ते इजराइल के। जिस तरीके से वो पहले उत्तरी गाजा में गए, फिर मध्य गाजा में गए, उसके बाद फिर राफा में घुसे। राफा
वो इलाका है जहां पर ये बहुत छोटा सा है, 15 किलोमीटर की पट्टी है। एक तरफ मिस्र है, एक तरफ समंदर है, एक तरफ इजरायली फोर्सेस है। तमाम पूरा गाजा तहस नहस हो गया है। अब ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा, क्या करके मानेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। अब ये बात जिस तरीके से अमेरिका का साथ लगातार मिल रहा है, कभी अमेरिका हड़का देता है इसराइल को, कभी अमेरिका पुश करता है कि मारो और मारो। तो इस तरीके से, क्योंकि नैन्सी पेलोसी, निकी हेली, तमाम लीडर्स वहां पहुंचते हैं और मिसाइलों पर लिखते हैं किल देम। वो जो किल देम है किसके लिए है? या पूरी तरीके से गाजा में आप जितने शरणार्थी हैं या पूरा गाजा खाली कराने का इरादा है? ये तमाम सवाल है। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह की स्थितियां जो हैं इजराइल हमास युद्ध के बीच जो हैं वो बनती हुई नज़र आ रही हैं, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जो लगातार कहा जा रहा है कि बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है, दोनों देशों के बीचों में शर्तें भी रखी गई, लेकिन शर्तें जो हैं वो इजराइल मानने को तैयार नहीं। इजराइल ने साफ कर दिया है जब तक पूरी तरह से गाजा को ख़त्म नहीं कर देते तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं।